बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि आपको सऊदी अरब का वर्क वीज़ा आसानी से, सस्ता वर्क वीज़ा और फ्रॉड से बचकर कैसे मिल सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक मुफीद मशवरा यहाँ पे दूंगा कि अगर आप कोई पाकिस्तानी, कोई हमारा भाई यहाँ पे जो दिलचस्पी रखता हो सऊदी अरब का वर्क वीज़ा लेने में, तो उसके लिए ये बेहतरीन मशवरा है कि वो सबसे पहले देखे कि उसके कहीं करीब तरीन किसी अज़ीज़ रिश्तेदार में या किसी हमसाये में, महल्लादार में, या किसी कोई दोस्त उसका जो पहले से 4-5 साल का तजर्बा हो, जो वहाँ पे ऑलरेडी सेट हो, काम पे लगा हुआ हो, सऊदी अरब में रहता हो, तो आप उससे रब्ता करें। उसमें ये होगा कि आपको एजेंट की निस्बत वहाँ पे आपको एक जो आपका अज़ीज़ रिश्तेदार या दोस्त, ये ज़ाहिर सी बात है, आप उसमें आपने ये देखना है कि अच्छा हो, मुखलस हो और ईमानदार हो, तो वो आपको कम अज़ कम 50,000 रुपये एजेंट की निस्बत सस्ता वीज़ा मिलेगा। उसके बाद ये फ़ायदा होगा कि वो कम अज़ कम आपको एजेंट की तरह सब्ज़ बाग यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जो हक़ाइक़ होंगे वही बताएगा। उसमें ये करना है आपको, मैं ये प्राइस बताता चलूँ कि सऊदी अरब में वर्क वीज़े की जो नॉर्मल प्राइस है वो 5,000 सऊदी रियाल से लेकर 8,000 तक है। अब उसको आपने 42 यानी 42 रुपये से ज़रब दे के आप पाकिस्तानी रुपयों में चेंज करके आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपयों में कितनी वीज़े की कीमत है। तो उसमें यह है कि आपने उसके साथ तय करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि सऊदी अरब का वीज़ा, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि सऊदी अरब का वीज़ा, बस वो सऊदी अरब का वीज़ा समझते हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि अगर आप किसी अच्छे शहर का वीज़ा लेते हैं, जैसे जद्दा है, मक्का है या मदीना है, तो इन शहरों में रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं, आसानी से रोज़गार मिल जाता है। इसलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप वीज़ा लेने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप कोशिश करें, उससे जिससे भी आप वीज़ा ले रहे हैं उससे तय करें कि वो आपको जद्दा, मक्का या मदीना का वीज़ा लेकर दें। तो उसमें ये होगा कि आपको आसानी से रोज़गार, ज़ाहिर है जो यहाँ से जा रहा है उसका मकसद कमाना होता है, रोज़गार होता है, तो रोज़गार इन शहरों में आसानी से मिलता है। उसके बाद आप जिससे भी वीज़ा लें, ये मेरा मशवरा है कि उससे आप तय करेंगे कि भाई जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो आपके जो भी लवाजमात होंगे, जो शुरू में बेसिक, जैसे वहाँ पे मेडिकल है या इकामा बनवा कर देना है, कफील से मुलाकात है, ये उससे आप पहले से तय कर लें और इस बात अपने एग्रीमेंट क्या अपने उसमें शामिल कर लें कि वो ज़रूरी होगा कि ये आपसे वो तावन करेगा। उसके बाद आप उसको ये ऑफ़र करें कि वो आपसे भले कोई 500 या 1000 रियाल मुनाफा ले, लेकिन ये आपको वो सारी ज़िम्मेदारी निभाए कि वो आपके पैसे वहाँ पे डूबने ना दे, और ये ज़िम्मेदारी सॉरी उसकी होगी। उसके बाद आता है यहाँ पे, वहाँ पे अगर आपका इकामा इशू हो जाता है, तो इकामा बनने के बाद आप वहाँ पे सऊदी अरब के जो आपका स्पेसिफ़िक शहर है उसमें काम करने के आप पाबंद हैं। लेकिन वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कोई दूसरे शहरों के लोग दूसरे शहरों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सख्ती होती है तो उनके लिए मसला पैदा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इन बड़े शहरों का वीज़ा लें। और आगे चल के ये मसला है कि आपको मैं वहाँ पे ट्रेड, आपने किस ट्रेड का वीज़ा लेना है। अगर आप कोई अच्छा टेक्निकल काम जानते हैं, कोई अच्छा आपको काम आता है, तो फिर आपको कोई टेक्निकल काम का ही वीज़ा लेना चाहिए, ताकि आपको रोज़गार आसानी से मिल सके किसी भी कंपनी में, या अपने तौर पर कहीं भी आप काम करें तो आपको इजी से वहाँ पे काम मिल जाए। उसमें ये होता है कि अगर आप वहाँ पे महीने कौन से हैं, महीने बोलते हैं ट्रेड को, साइक ख़ास है, ये साइक ख़ास का मतलब है घरेलू ड्राइवर। उसके बाद होता है आमल मंसली, इसका मतलब है कि आप घर के काम काज के लिए मज़दूर, घर का जो मज़दूर होता है स्पेशल। उसके बाद आता है उसके बाद आता है एक हार्स। हार्स का मतलब होता है आप चौकीदारा, ये चौकीदार का वीज़ा। तो ये वीज़े जो होते हैं ये लोग ले के तो चले जाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको वहाँ पे ख़ासकर कोई अच्छा काम ढूंढने में, अच्छी कंपनी में जाकर आप काम नहीं कर सकते, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका ये महीना इससे सूट नहीं करता। महीना से मुराद आपका ट्रेड इस रेलेवेंट नहीं है, कि आप हमारे पास क्वालिफाई नहीं करते कि आप हमारे साथ काम कर सकें। तो ये, लेकिन उसकी फ़ीसेस लोग क्या करते हैं कि वो जो लोग ये सोचते हैं कि उसकी फ़ीसें बहुत कम हैं, ये जो मैंने 3 महीने बनाए साइक ख़ास, अमल मंजली और हारस, इसकी फ़ीस जो रिन्यूअल फ़ीसेस होती हैं ये बहुत कम है, लोग इसलिए इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो ये मेहरबानी करें, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। और मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आपको कतर का वर्क वीज़े के मतलब बताऊँगा, और दुबई का वर्क वीज़ा, ओमान, मस्कत, इन कंट्रीज़ के वर्क वीज़े के मतलब मैं आपको बेहतरीन डिटेल के साथ बताऊंगा। प्लीज़ मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।